वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी नोट्स फॉर यू एकेडमी में आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नोट्स फॉर यू एकेडमी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है रिसर्च एप्टीट्यूड से में की जो सीरीज है उसी में वो है हमारा पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो इसमें हम बेसिक से क्लियर जो है वो बेसिक से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम क्लियर करेंगे। और उससे पहले जो हमने पिछला लेक्चर जो हमने बनाया था रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड वो हमारा था हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, उसका टाइप 1 एरर क्या होती है, टाइप 2 एरर क्या होती है, सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या होती है, पी वैल्यू क्या है, ये हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म से रिलेटेड। तो उससे पहले बिफोर स्टार्टिंग आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑन द टाइम। सो चलिए स्टार्ट कर। पॉजिटिविज्म क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको ब्रीफली। तो पॉजिटिविज्म है एक फिलोसॉफिकल अप्रोच है और जो रिसर्च के लिए। तो ये जब फाइंड आउट हुई थी 19th सेंचुरी में हुई थी। इस फोकस ये किस पे एम्फसाइज करती है, ये फोकस है साइंटिफिक मेथड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड सीक टू डिस्कवर द ऑब्जेक्टिव, कि हम साइंटिफिक मेथड यूज करके कैसे डिस्कवर कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको, और कोई भी ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द सम साइंटिफिक मेथड। तो इसमें जो फोकस किया गया है किस पे किया गया, साइंटिफिक मेथड। कोई भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए या कोई भी हम डिस्कवर करते हैं कोई भी सोशल इश्यूज है किसी को भी, तो उसमें हम साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। तो वी हैव टू नो द ट्रूथ अबाउट द anything by using the scientific methods। तो ये बेस्ड है जो किसके ऊपर बेस्ड है, ये लॉजिकल एंड इंपेरिकल मेथड्स पे, कि कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई इंपेरिकल मेथड यूज करेंगे। तो इंपेरिकल मेथड क्या होता है ये हम इसके अंदर जानेंगे। तो कुछ प्रिंसिपल्स इसमें कि व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉजिटिविज्म। तो चलिए प्रिंसिपल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल में सबसे पहला आता है हमारा इंपेरिसिज्म। तो इंपेरिसिज्म क्या बताता है कि जो इंपेरिकल स्टडी है उसी से रिलेटेड है। तो जो पॉजिटिविज्म है वो फोकस करता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंपेरिकल एविडेंस इन द रिसर्च प्रोसेस, की रिसर्च प्रोसेस के अंदर जो इंपेरिकल एविडेंस है उसका क्या इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक हम इंपेरिकल एविडेंस नहीं देंगे तब तक हम किसी चीज को वेरीफाई नहीं करेंगे। तो इंपेरिकल एविडेंस जो होना जरूरी है कोई भी रिसर्च को आप वेरीफाई करने के लिए, यू हैव टू रिक्वायर सम इंपेरिकल एविडेंस। तो इसमें इंपेरिकल एविडेंस कैसे आएगा, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो किस किस के जरिए हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम यूज करते हैं कलेक्ट डाटा थ्रू द ऑब्जर्वेशन मेथड या एक्सपेरिमेंट या मेजरमेंट। तो उसमें जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटल यूज करके डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके तब हम उसको कुछ कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, देन वी हैव टू फाइंड आउट सम रिजल्ट्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स व्हेनेवर वी गोट द रिजल्ट इट इज द एविडेंस प्रूफ, और इट वी कैन से इट इज द एविडेंस फॉर द रिसर्च, इट इज द एम्पेरिकल एविडेंस कि वेदर द research is as per according our hypothesis or not. So we have to reject or accept the hypothesis on the basis of the our empirical research. So empirical evidence हमारा क्या आएगा, we are using some scientific method। तो scientific method में ये सब आ जाता है हमारा डाटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड मेजरमेंट। तो दूसरा आता है हमारा ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या था, वी हैव टू रिड्यूस द ऑब्जेक्टिविटी, वी हैव टू रिड्यूस द सब्जेक्टिविटी एंड द बायसनेस। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि ये हम एलिमिनेट करते हैं पर्सनल बायसनेस का एंड सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन का, कि कोई सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, अपनी तरफ से कोई भी इनपुट नहीं होना चाहिए रिसर्च के अंदर, और कोई भी पर्सनल बायसनेस नहीं होना चाहिए कि मैं भी कुछ भी मैनिपुलेट करके जैसे मेरी रिसर्च स्टडी लाना चाहता हूँ वैसे डाटा को मैनिपुलेट किया और मैंने बस परोस के दे दिया रिसर्च। नहीं, कोई बायसनेस होना चाहिए। इस बायसनेस को खत्म करने के लिए इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है। थर्ड हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो ऊपर मैंने बताया था। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या करती है, एक अजम्पशंस होती है रिसर्च के लिए, हम अजम्पशन बनाते हैं कोई भी स्टार्ट करने से पहले। तो जो अजम्पशन है वो हमारी बेस बनती है। तो बेस को हम बनाते हैं, जो हाइपोथेसिस है वो बेस बनती है, उसी बेस पे हम अपनी जो स्टडी को रिसर्च स्टडी को कैरी आउट करते हैं। तो अब ये क्या करती है कि डेवलपमेंट एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, थ्योरीज बनाते हैं, उसके बेसिस पे हम टेस्ट करते हैं बाय यूजिंग एम्पेरिकल मेथड्स like we have to use some statistical tools। Firstly we have to collect the data, we have to take the sample, then we have to collect the data, then we will analyze the data, then we will get the result। So whatever the result we get, we will verify and we will verify those results with the hypothesis, whether those results are as per according hypothesis or not। So we have to prepare the hypothesis, so we have to check through the hypothesis whether that is the hypothesis rejected or accepted। So it will be checked by the some empirical evidence। So empirical evidence means we will go to the result after analysis, that is the empirical evidence। So on the basis of the empirical evidence we have to whether we have to reject or accept the null hypothesis। तो hypothesis testing से रिलेटेड अगर आपको मेरा लेक्चर देखना है तो इससे पीछे जो मैंने जो अभी लेक्चर बनाया था वो आप देख सकते हो। उसमें पूरा डिटेल में बता रखा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, टाइप 1 एरर क्या होती है, टाइप 2 एरर क्या होती है। तो यू कैन गो थ्रू दैट माय लेक्चर। तो आपको डिटेल में अगर जानना है तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है। उसके बाद जो फोर्थ प्रिंसिपल होता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मींस वी आर जनरलाइज समथिंग, सम थ्योरीज, वी आर डेवलपिंग सम थ्योरीज, वी आर डेवलपिंग सम मॉडल, वी आर डेवलपिंग सम एक्सपेरिमेंट्स
like that. So it can be explained and we predict the phenomena, we can predict any situation of the world by using some theories and models. So by preparing any theories and model which represent the whole population, so such type of the theories, such type of the research is, we can say, it is generalized and is applicable for the whole population, whole world, and what are the population we choose. For example, we are just doing any research on the domestic violence in a particular area. So the domestic violence affected people is the whole population. So that type the research is applicable and generalized for the whole population, is applicable for the whole population. So that is called the generalization. So if we are developing any hypothesis, we are developing any theories, it will be applicable on the specific, on the broader population और the context. किसी भी context, किसी भी issues, किसी problem से related हमको study करते हैं तो ये broader population पे applicable होती है और जिस context में करें उस context से related कर रही है. And we are using the quantitative method to do the empirical research. तो कौन सी quantitative method है इसमें? हम जब research process में हम यूज करते हैं एक quantitative method को focus करते हैं कि quantitative methods में हम measure करते हैं by using the standardized instruments of data collection like the observation method, interview method, survey method, questionnaire method, and experiment method. So there are various methods we are using, and by using those methods we are collect the data. After the collect, we are applying some statistical tools, and so we are just verify and prove the hypothesis on the basis of some statistical tools and techniques like the t-test, z-test, ANOVA, correlation, regression. So we are using these tools to test the hypothesis and we will get the evidence, empirical evidence. So that is whole about the positivism. So it focus on the objectivity of the data. तो objectivity पे focus करता है ये और quantitative data पे focus करता है, and we are using different statistical tools and techniques to verify and to find out the objective of the research. तो objective जो हमारा research का वो find out करते हैं हम using the various empirical study. तो ये empirical study से related था हमारा जो positivism है. तो इसके अपोजिट जो नेक्स्ट चलते हैं वो है पोस्ट positivism. तो पोस्ट positivism है कब हमने फाइंड आउट किया था ना, ये 20th सेंचुरी में फाइंड आउट किया था. तो ये किस रिस्पॉन्स में किया था कि कुछ लिमिटेशंस रह गई थी हमारी positivism में, तो उस लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हम पोस्ट positivism यूज करते हैं. तो इसमें क्या कहा गया है कि जो उसमें तो ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस किया गया है, सब्जेक्टिविटी में क्या कहा गया है कि बहुत सारे जो ऑब्जर्वर हैं, रिसर्चर हैं, उनके जो रिसर्च है, उनकी फाइंडिंग्स है, दैट में बी वेरी एज पर अकॉर्डिंग टू टाइम, एज पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. जो 5 साल पहले स्टडी हुई थी तो और आज वही हम स्टडी हम दोबारा कर रहे हैं, तो द रिजल्ट में बी डिफरेंट. So the result may be different because now the situation has been changed, the data has been changed, the response has been changed, and maybe if the response and data will also same, even after the result will be different because the situation has been changed, the attitude, perception of the person has been changed. If you are doing a market survey of a particular area for the customers, so maybe the opinions of that customer may be changed due to the technological change, due to any change in the demand or demand shift, and maybe any competitors influence. So there may be many factors which can be influence the research. So इसमें यही कहा गया है कि प्योर ऑब्जेक्टिविटी नहीं हो सकती, इसमें सब्जेक्टिव जो सब्जेक्टिविटी का भी रोल बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकती है. ये कह रहा है कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकती है ऑफ रियलिटी एंड दैट साइंटिफिक नॉलेज इज ऑलवेज टेंटेटिव. जो साइंटिफिक नॉलेज होती है टेंटेटिव होती है, मीन्स वो बदलती रहती है टाइम के साथ. जैसे आगे डेवलप होती है कंट्री या जो न्यू चेंजेस आते हैं इकोनॉमी में, पॉलिटिकल्स में या टेक्नोलॉजी में, जैसे जैसे न्यू चेंजेस आती है तो नॉलेज भी, जो साइंटिफिक नॉलेज भी वो भी चेंज होती रहती है. उस वजह से ये सब्जेक्टिव टू रिविजन. तो हमें रिवाइज करने की जरूरत है. देयर इज फर्दर स्कोप ऑफ द रिसर्च, we have to revise that research. It should not be remain the same for the whole life. तो ये limitations को दूर करने के लिए उसने कहा है कि अगर सब्जेक्टिव आप बायसनेस को खत्म कर दोगे तो जो ऑब्जर्वर है वो भी कहीं ना कहीं उसकी डिफरेंट रिसर्च, डिफरेंट ओपिनियन होगा किसी रिसर्च को लेके, और उसकी रिसर्च से टाइम के साथ चेंज होगी. जो रिसर्च 5 साल पहले हो चुकी दैट नीड टू बी रिवाइज अगेन. तो ये इन्होंने बात की गई है. तो इसमें देखो सबसे पहले जो बात आती है जो क्रिटिकल इंक्वायरी की, जो इसके प्रिंसिपल्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें है जो प्रिंसिपल्स. तो प्रिंसिपल्स के अंदर देखो हमारे पास तो कौन कौन से जो प्रिंसिपल्स हैं इसमें. सबसे पहला जो क्रिटिकल इंक्वायरी है, तो ये कह रहा है कि क्रिटिकल इंक्वायरी जरूरी है, क्योंकि अगर क्रिटिकल इंक्वायरी नहीं करोगे, अगर गहनता से डीपली उसको चेक नहीं करोगे,
जो रिसर्च प्रोसेस को, तो उसमें हमारी जो बायसनेस के चांस बढ़ जाते हैं। एक पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑब्जर्वर है, वो इन्फ्लुएंस करता है पूरी रिसर्च को। उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसका एटीट्यूड, उसका एंगल ऑफ डीलिंग विद द रिसर्च। हर एक का अपना डिफरेंट आइडियाज होती है, डिफरेंट प्रोसेस होता है, डिफरेंट नॉलेज होती है, डिफरेंट इंटेलेक्चुअल होता है कि कैसे अपने यूटिलाइज को, माइंड को यूटिलाइज करता है और रिसर्च कर रहा है। तो कह रहा है जो ऑब्जर्वर का जो पर्सपेक्टिव है वो इन्फ्लुएंस करता है रिसर्च को। दैट्स व्हाई इट रिक्वायर टू क्रिटिकल टू चेक एंड डीपली एनालाइज द थिंग्स बिफोर गोइंग टू द रिसर्च। एंड सब्जेक्टिविटी, तो ये अभी बताया था मैंने, इसमें जो लिमिटेशन थी वो सब्जेक्टिविटी की थी। तो ये कह रहा है कि जो रिसर्चर है ब्रिंग देयर ओन पर्सपेक्टिव एंड बायसनेस टू द रिसर्च प्रोसेस एंड सीक टू अकाउंट फॉर दीज बायस थ्रू द रिलैक्सिविटी। तो वो रिलैक्स होके इन चीज को बायसनेस करता है, रिलैक्स रहता है कि मैं जैसा करूंगा वैसा कर लूंगा। एंड फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल रहता है, तो उसमें कहीं ना कहीं बायसनेस आ जाता है। तो सब्जेक्टिविटी रहती है यहाँ पे, बायसनेस आता है पोस्ट पॉजिटिविज्म में, क्योंकि वो कहता है रिलैक्स होके करता है, रिलैक्सिविटी ज़्यादा होती है इसमें, क्योंकि बायसनेस आएगा। बायसनेस कैसे आएगा कि हम मैनिपुलेट करते हैं डाटा को अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट आने के लिए। जो हमारा एटीट्यूड, अपना ओपिनियन होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं और करते हैं। एक रैशनल थिंकिंग यहाँ पे आ जाती है हमारी। फिर आता है कंटेक्स्ट। तो कंटेक्स्ट क्या होता है इसमें, ये फोकस करता है कि एक कंटेक्स्ट में एक सिचुएशन या कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहा है, किस कंटेक्स्ट में रिसर्च की गई है, किस सिचुएशन में रिसर्च की गई है, किस एरिया में रिसर्च की गई है, किस तरह के लोगों पे रिसर्च की गई है, तो उस पर फोकस करती है। तो इसमें क्या करता है कि जो सोशल फिनोमिना है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कोई भी सोशल इश्यूज पे आप रिसर्च करने जाओगे, देयर विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज it influenced due to many factors of the society and social and populations or any country problem. If you are doing any research on the any economic problem of the country or any political influence of the country, so there may be many factors which can be influence those your research and those context in which you are doing the research. किस context में कर रहे हो, किस situation में कर रहे हो, किस time पे कर रहे हो, तो वो सब चीजें influence होती है। बहुत सारे factors हैं, जैसे इसमें कहा गया है कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, कुछ कल्चर फैक्टर हैं, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, कुछ लीगल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हमारी स्टडी को। तो कोई भी हो सकता है इसमें। तो इसमें उसके बाद है मल्टीपल मेथड्स। तो इसमें हम मल्टीपल मेथड यूज करते हैं, क्योंकि मल्टीपल मेथड से हम वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड भी यूज करते हैं, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड आर यूज्ड। बट हमारा पॉजिटिविज्म में क्या था, वी आर यूजिंग ओनली द क्वांटिटेटिव मेथड, बट हियर वी आर यूजिंग द बोथ मेथड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। एक तो ये डिफरेंस भी आप कर सकते हो दोनों में इजीली। तो इसमें मल्टीपल मेथड में देखो, पोस्ट पॉजिटिविज्म है, ये फोकस करती है नो सिंगल मेथड कैन डिपेंड, ये डिपेंड नहीं होती कोई भी सिंगल मेथड पे, क्योंकि जो ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोशल फिनोमिना। तो सोशल फिनोमिना में कुछ सोसाइटी में सोशल इश्यूज पे हम रिसर्च करेंगे, तो मे बी यू हैव टू बी कलेक्ट द डाटा रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ द पर्सन, द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन, द परसेप्शन like that, and leadership skill or any honesty like that. So when you are just doing the research on the quality of any contact, quality of any object, quality of any person, then it is called the qualitative research. When you are doing the research on the data like the average height of the person in particular area, the number of the smoker in the particular area, number of the marks obtained by the students in the class, so whenever you are just talk about the quantitative quantity, that is called the quantitative research. तो दोनों तरह की रिसर्च हम करते हैं इसमें, इस मेथड में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों एंगल से देखते हैं हम। क्वांटिटेटिव भी साथ के साथ करते हैं और क्वालिटेटिव भी, दोनों जो मेथड्स हैं वो लेके हम स्टडी करते हैं इसमें, क्योंकि ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी इन द सोशल फिनोमिना। उसके बाद जो लास्ट हमारा जो प्रिंसिपल है इसमें क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स इसमें मेजर रोल है, क्योंकि क्वांटिटेटिव मेथड्स में वही हम वी आर जस्ट यूजिंग द सम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द डाटा कलेक्शन, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और सम स्टैंडर्डाइज विच आर वेल स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं, किसी ने बना दिए, मान लो किसी ने स्केल बना दी। सो वी आर यूजिंग द स्केल ऑफ दैट द सोशल साइंटिस्ट टू use in our questionnaire to fill the data and to get the data from the population. So we can use those instruments by collecting of the data. Maybe some structured questionnaire are there, maybe some interview method, maybe some observation method, and there may be interview method. So there are various methods of the data collection instrument. So we can use those instruments
and we can use the statistical analysis by using some statistical tools and techniques like the t test, z test, ANOVA। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, पैरामेट्रिक भी टेस्ट होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक भी टेस्ट होते हैं। तो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट रिलेटेड भी मैं आगे जो बनाऊंगा, अपना जो लेक्चर बनाऊंगा, तो आप वो देख सकते हो कि पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं। तो पैरामेट्रिक टेस्ट है किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में कब लगाते हैं, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम कब लगाते हैं। तो ये था हमारा आज का जो वीडियो था, पूरा एक छोटा सा वीडियो था पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म में। तो इसको ध्यान से देखना कि इसमें जो क्या डिफरेंस आ जाए वो भी आप इजीली डिफरेंस कर सकते हो, और आपको थोड़ा सा एक क्लियर आइडिया हो गया पॉजिटिविज्म में क्या था, पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या था। तो इसको रिवाइज कर सकते हो, और कोई भी इश्यू है यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स इन द यूट्यूब, एंड फॉर मोर वीडियोज यू कैन गो टू माई यूट्यूब चैनल and you can go through the various playlist like the teaching aptitude playlist or the research aptitude playlist, statistic playlist, research playlist. So there are various playlists, you can go through all those playlists and you can watch my all videos. So it was all about for today. So thank you so much to watch my video, to be here always, and I'm always here to help you. So if you have any doubt, you can contact me. Either you can just put the comment into the comment box, and for more detail you can visit on my website easynotesforyou.com, www.easynotesforyou.com, and you can either send me the mail on the support@easynotesforyou.com, and please don't forget to subscribe my YouTube channel. So बने रहिए हमारे साथ। तो हम लेके आएंगे आपके और भी वीडियोज आपके लिए लेके आएंगे। मैक्सिमम आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। Please support me so that I can come out with the new videos on the various aspects of the research aptitude, various topic of the communication, ICT, higher education. Then we can start some UGCNET commerce subject, then UGCNET management subject. So you can also buy my UGCNET paper book. So it is available on my website UGCNET पेपर बुक। इस द थर्ड एडिशन ऑफ द 2023। सो आप इस वेबसाइट पे जाओगे, यू कैन परचेज माय बुक फ्रॉम देयर, दैट इज अ कंप्लीट बुक ऑफ यूजीसी पेपर 1। सो ईच एंड एवरी यूनिट आर इंक्लूडेड विद द एमसीक्यूज। एमसीक्यूज भी उसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं विद दैट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। सो यू कैन बाय माय बुक्स बाय गोइंग थ्रू दैट वेबसाइट। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।